सतोगुण। बोले सत्वम विशुद्धम जलवत् तथापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते यत्रात्मबिंबः प्रतिबिंबितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलम जडम। सतोगुण भगवान का भजन कराने में बहुत सहयोगी है। बहुत अच्छे विचार, बड़ी दयालुता, शांति, ये पर यदि ये रज और तम से मिल गया तो इसका प्रभाव फिर बदल गया। रजोगुण तमोगुण मिल गया तो कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत भयानक है रजोगुण। इसीलिए भोजन बहुत समझ के बोले ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। ये संत जन रोकते क्यों रहते हैं? इसीलिए कि तमोगुण बढ़ जाएगा, तमोगुण बढ़ जाएगा, रजोगुण बढ़ जाएगा तो आप कुछ के कुछ हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। अरे बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। धातु का प्रयोग नहीं करना, ये नहीं खाना, ऐसे चलना, ऐसे चलना। ये संतों ने जो कहा है, शास्त्रों ने जो कहा है, वो हमको समझना होगा। हमको इससे राग त्यागना कि मोटी मोटी अंगूठियां धारण कर, छल्ले, मोटी मोटी अंगूठियां, सोने के जंजीर, सोने का मास्क, इससे क्या होगा? ये कोई अच्छी चीज है क्या? वास्तविक हम निकले हैं परम आनंद सिंधु भगवान की प्राप्ति के लिए। सब क्या है? ये है क्या? चार लोग यही तो देख के कहेंगे कि बहुत, इससे क्या होगा? सोने का पहाड़ है, 4 लाख योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर, 4 लाख योजन का है। यार क्या हो तुम? क्या है? किलो 2 किलो सोना पहन लिया, कोई ऐसी इधर उधर की, ये क्या है? कोई महत्वशाली बात है क्या? जो वैराग्यवान महत्वशाली है उतना ब्रह्मा भी महत्वशाली नहीं है। आप समझो इस बात को। कोपी न बनता खलु भाग्यवंता। जो सच्चिदानंद में वृत्ति जोड़े हुए है, किसी भी स्थिति में है बाहरी, उस बाहरी स्थिति का प्रभाव उसके अंतर में कोई नहीं पड़ता। इस बात को नहीं समझा जाता। हम चले हैं किस मार्ग में, कर क्या बैठते हैं, ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। हमारा वैराग्य अंतर का प्रतिपल बढ़ना चाहिए। हमें कुछ अच्छा, जब हम ये सुने कान से कि अमुक साधक तो केवल बस 4 रोटी ले ली, सब्जी, तो और कुछ खाता है तो छाती फूल जाएगी। हाँ सही है, सही है। आप हरि और गुरु का स्वभाव नहीं जानते हो। माता की तरह अत्यंत करुणामय होते हैं। जो चाहो वो व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन वो व्यवस्था संतुष्ट करेगी। जब हम आपको देखेंगे वैराग्य के रहने में तो हमारी छाती फूल जाएगी। जब आपको हम देखेंगे विलासिता की तरफ बढ़ रहे तो देव ही रहे, आराध्य देव गुरुदेव, पर संतुष्टता होगी। साधक अपने साथ बहुत बड़ी हानि कर रहा है, ये नहीं जान रहा कि मैं फिसल रहा हूं, मैं गिर रहा हूं। इंद्रियों की अधीनता, इंद्रियों की विलासिता, ये हमारा नाश है। सत्व गुण जब आता है तब एक शांत वृत्ति होती है, मन भजन में लगने लगता है। ये जड़ पदार्थों की तरफ से अपने आप घृणा होने लगती है, भोगों की तरफ से। ये सत्वगुण का प्रभाव है। अमानित्व, ये सत्वगुण का प्रभाव है। मान स्वीकार नहीं करना, कितना सुंदर है सत्वगुण। लेकिन गुणातीत, इससे भी ऊपर उठना है। मंजिल कितनी कठिन है देखो ना। अमानित्व, कोई भी मान स्वीकार न करना है, सत्वगुण का पहला लक्षण है। यम, नियम, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षता, दैवी संपदा, समस्त सद्भोगों का त्याग, है सत्वगुण। अगर सत्वगुण आ जाए तो अभी भक्ति में रंग आ जाए। इसीलिए खान पान केवल सत्वगुण होना चाहिए। दृश्य सत्वगुण, पाठ सत्वगुण, जो हमारे पढ़ने के विषय बहुत, इसीलिए कहा जाता है समाचार मत पढ़ो, उसमें रजोगुण तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाएगी। कोई भोग विलासिता की बात, कोई हिंसा की बात, ऐसा क्यों हुआ, उसका चिंतन बनेगा। आपको विक्षेप पहुंचाने वाला, आवरण पहुंचाने वाला तमोगुण रजोगुण बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी, यदि आप भगवत मार्ग में हो तो बहुत सावधानी से। जब सतोगुण रज और तम से बिल्कुल अलग हो जाता है, रज और तम एक तरह से समाप्त हो गया, शुद्ध सतोगुण आ गया। पहले तो सतोगुण जिसमें रज भी आ सकता है, तम भी आ सकता है। शुद्ध सतोगुण जे ही आया तो अखंड प्रसन्नता। देख लो,
अखंड प्रसन्नता किससे आई? रुपया से नहीं, भोगों से नहीं, पदों से नहीं, कभी प्रसन्नता नहीं आ सकती इससे। शुद्ध सतोगुण आया तो अखंड प्रसन्नता आ गई। शुद्ध सतोगुण आया तो आत्म अनुभव की तरफ बढ़ गया। इसीलिए बहुत आवश्यक है सतोगुण। शुद्ध सतोगुण आया तो परम शांति स्थापित हो गई, तृप्ति हो गई। अब किसी भी विषय की इच्छा नहीं होती। आत्यंतिक आनंद की उत्पत्ति, और फिर शुद्ध सतोगुण भी लय हुआ तो परमात्म स्थिति। ये हो गया गुणातीत स्थिति। अभी हम फंसे रजोगुण, तमोगुण, कभी कभी सतोगुण। इसलिए उपासक को चाहिए कि सूक्ष्म शरीर अंतःकरण में अंतर्मुख रहते हुए देखता रहे इस समय कौन सा गुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया कि तमोगुण बढ़ गया। अगर ये सब देखने की तुम्हारी अभी विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई तो एक प्रार्थना केवल मान लीजिए, राधा राधा राधा, ये छूटने न पावे तो सबसे बचा लेगा। है ना इसका प्रभाव। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो इशारे में कह दिया कि इह डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक ति सुहरि पद भजन। बोले मैं 18 वर्ष से ऐसा कर रहा हूं, मुझे कोई आनंद तो नहीं मिला। आप सिद्धांत से चलिए, 18 दिन में आनंद आने लगेगा। 18 वर्ष तो बहुत बड़ी बात है। आप रजोगुण तमोगुण के अनुसार प्रेरित होकर कर्म करेंगे और चिंतन हो रहा विषयों का 2-4 माला तो आप सोचते हो परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। नहीं, आप पद्धति से चलिए, सिद्धांत से चलिए। ये सत्संग ना कोई सुनने के लिए तैयार है और ना कोई सुनाने के लिए तैयार है। पक्की बात मान लीजिए। सुनने के लिए तैयार है कि हमारी कामना की पूर्ति कैसे हो, जंतुर बांध दो या फल दे दो या भस्म दे दो या आप कोई कलावा बांध दो। कहां? स्थूल शरीर में। क्या होगा इससे? होगा क्या? अरे स्थूल शरीर ही नष्ट हो जाएगा। अब तक कोई कलावा नहीं हुआ, कोई जंतुर ही नहीं हुआ कि तुम्हें अविनाशी बना दे। और तू अविनाशी है, बनने की जरूरत नहीं है। बस इन विनाशियों का संबंध त्याग, इन त्रिगुण माया के संबंध से अलग तू है, इसका अनुभव करना है केवल। अब ये बात कहां समझ में आएगी? ये बात समझ में आती कि पुत्र पढ़कर कलेक्टर हो जाए, व्यापार नौकरी बन जाए, ऐसा कोई महात्मा हमको मिले कि हम कुछ उनको दे दें और वो तपस्या करें और हमारा सब मंगल होता रहे। सबकी कामना यही है। जय महाराज, बस आप हमारे पर कृपा करें, अनुग्रह करें कि हमारी कामनाओं की पूर्ति होती रहे। संतों का संग इसलिए नहीं होता है, पक्का समझना। या तो नौटंकी नाटक में तुम राजी हो रहे हो, नहीं तो संतों का संग होता है सिर्फ अपवर्ग के लिए। संत संग अपवर्ग कर, कामी भवकर पंथ। नहीं समझ में आई? तभी मानना कि साधु संग हुआ है जब भगवत प्राप्ति की लालसा पैदा कर दे उनकी वाणी, और असत मार्गों से तुम्हें जलन पैदा होने लगे और भगवान की तरफ बढ़ने लगो तो मानना सत्संग हुआ है। नहीं तो मनोरंजन है, सत्संग नहीं है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना प्रयास होई भवभंगा। संसार समुद्र सूख जाएगा जब तुम्हें सत्संग प्राप्त होगा और मनन करोगे और उसके अनुसार चलोगे। बोलो, कौन सी मांग मेरी निकली? भूख प्यास प्राणों का धर्म है, इंद्रियां अपने अपने भोग धर्म में है। अंतःकरण उनको प्रेरित करके इंद्रियों के भोगों सुखों में मुझको भुलाए हुए है। कौन सा मेरा धर्म है? न मरना मेरा धर्म है, न जन्मना धर्म, न भूख धर्म है, न प्यास धर्म है, न इंद्रियों का विलास मेरा धर्म है। इन मायाकृत रचे हुए करणों में मैं आसक्त हो गया, भूल गया अपने आप को। यही दुर्गति का कारण है। अब उसे चाहे भगवान नाम चिंतन से हटाओ, चाहे विचार के द्वारा हटाओ, तो ये विचार भी स्थायी तभी होगा जब नाम चिंतन चलेगा। तो जैसे भी बने तैसे नाम न छूटने पावे। जब किसी की तरफ देखो तो माथे पे उसके लिखो राधा राधा। जब साउंड चले तो दिमाग में तुम्हारे साउंड उतनी जोर का बजे, राधा राधा राधा। इसीलिए सांसारिक धुनियों में राधा नाम गाने की अनुमति दी कि तुम्हें सांसारिक धुनिया पसंद, गाने पसंद हैं, आप उन्हीं में राधा धुनी लगाओ। संखिया जहर को शोध करके डॉक्टर दे दे, वैद्य दे दे, तो राजक्षमा आदि बड़े बड़े रोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य होती। ऐसे ही राधा नाम किसी भी ध्वनि में अगर गुनगुनाने लगे तो तुम्हारा परम मंगल हो जाए। कल एक आए थे, वो भेष सुधारण की हुई थी संत का, और वो कह रहे थे 13 घंटे राधा नाम कीर्तन 24 घंटे में सुनता हूं। और वो सुना के दिखाया
13 घंटे में अश्रु प्रवाहित करते राधा नाम। हमें अच्छा लगा, चलो काम कर रहा है, सूत्र काम कर रहा है। नहीं, श्री जी के सामने अन्य ध्वनियों के बजने के चुभन होते थे, पर लगा कि सांसारिक जीव हैं, अगर ये रजोगुणी जीव हैं, इनको सांसारिक धुनियां पसंद हो, अगर ये बाहर गुनगुनाने लगे राधा 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 राधा, तो हमारी बात बन जाएगी। जहर है पर अमृत मिला करके उसको दे दो तो जहर का प्रभाव नष्ट हो गया, वो अमर हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। किसी भी ध्वनि में, किसी भी भाव में आकर यदि नाम चलने लगे तो नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। आप देखो, गुणों का प्रभाव सुना, ये बायाकृत है। सच्चिदानंद भगवान के नाम का प्रभाव इन गुणों को मिटिया मेट करके भगवान का साक्षात्कार करा देता। कुछ समझ में आवे या ना आवे, ये स्थूल सूक्ष्म कारण, अभी कारण शरीर रह गया, तीनों पावन करके और सच्चिदानंद भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित कर देता है। वो भगवान का नाम है, नाम। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। चाहे आपकी श्रद्धा बने ना बने, हमारी प्रार्थना मान करके, कुछ समझ में आवे सत्संग ना आवे, सबका आखिरी है आश्रय ले लो प्रभु का और नाम जप करते रहो, सब ठीक हो जाएगा।